ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फरहत ज़ारा से कहती है कि जब उसके पिता या आदिल को रक्षी के बिजनेस के बारे में पता चलेगा तो उसकी बहन उसके काम नहीं आएगी। ज़ारा अपनी मामी से मुनव्वर के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी मामी उसे टाल देती हैं। ज़ारा अपनी मामी से प्यार और इंसान के पागल होने के बारे में एक सवाल पूछती है, जिस पर उसकी मामी जवाब देती हैं कि मोहब्बत दिल और दिमाग दोनों से होती है, और अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। वे ज़ारा से पूछती हैं कि वह क्यों बदल रही है, और ज़ारा जवाब देती है कि क्या खुद को बदलना गलत है। उसकी मामी उसे समझाती हैं कि अगर वह सोच समझकर खुद के लिए बदल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और के लिए बदल रही है तो उसे सोचना चाहिए कि वह शख्स इसके लायक है या नहीं। मुनव्वर रक्षी से कहता है कि जब वह काम शुरू कर लेगा तो रक्षी को घर भेज देगा। रक्षी को लगता है कि मुनव्वर उसे धोखा दे रहा है और उसका मोबाइल चेक करती है, जहां उसे मुनव्वर के बिजनेस के बारे में पता चलता है। वह मुनव्वर पर पैसों के लालच में शादी करने का आरोप लगाती है। मुनव्वर उसे बताता है कि वह बिजनेस कर रहा था और अगर वह रहना चाहती है तो रहे, नहीं तो जा सकती है। रक्षी उसे बताती है कि वह मां बनने वाली है और वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती। वह मानती है कि यह सब उसके पापों की सजा है जो उसने मुनव्वर को हासिल करने के लिए सारा के साथ किया था। आदिल ज़ारा को लेने जाता है और रास्ते में मजहर शाजिया से बात करता है। शाजिया कहती है कि उसे आदिल से बात करने का कोई शौक नहीं, लेकिन बच्चियां हैं इसलिए मजबूरी में बात करनी पड़ती है। मजहर कहता है कि अगर उनके बीच यह सब न हुआ होता तो शाजिया उससे प्यार से बात करती। शाजिया मानती है कि अगर वह फरहत की बात न मानती तो शायद आज बात कुछ और होती। वे फरहत की आदतों के बारे में बात करते हैं और मजहर शाजिया को फरहत को नज़रअंदाज करने की सलाह देता है। मिर्ज़ा मुनव्वर को बताता है कि उनका सिंगापुर वाला क्लाइंट मर गया है और यह सब मुनव्वर के पासपोर्ट में देरी की वजह से हुआ है। मिर्ज़ा बहुत गुस्से में होता है, लेकिन मुनव्वर उसे शांत करता है और कहता है कि वह इसका कोई हल निकालेगा। मुनव्वर मिर्ज़ा से कहता है कि अगर बाहर कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा तो कोई लोकल क्लाइंट देख ले। आदिल रक्षी के पास जाता है, जहां रक्षी उसे बताती है कि सारा के नंबर पर मुनव्वर के नाम से मैसेज उसने ही किए थे और मुनव्वर के फ़ोन पर भी उसने ही सारा का नंबर सेव किया था। वह मानती है कि उसकी और उसकी माँ की वजह से सारा घर से भागी थी। वह कहती है कि उसे सारा की बद्दुआ लग गई है क्योंकि मुनव्वर किसी और लड़की के साथ शामिल है और वह उससे बात भी नहीं कर रहा है। आदिल उसे सलाह देता है कि वह अपनी माँ को बताए, लेकिन रक्षी मना कर देती है क्योंकि वह अपनी माँ जैसी नहीं बनना चाहती जो तलाक लेकर घर पर बैठी है। ज़ारा रक्षी से कहती है कि सारा उसे बचपन से पसंद करती है और उसे मम्मी के कहने पर मामा को इनकार नहीं करना चाहिए। रक्षी ज़ारा से कहती है कि मुनव्वर किसी और में इन्वॉल्व्ड है और वह उसे नहीं छोड़ना चाहती और अपने बच्चे को बिना बाप के नहीं पालना चाहती। ज़ारा रक्षी को सलाह देती है कि उसे मुनव्वर से मिलना चाहिए, लेकिन रक्षी कहती है कि उसने फ़ोन नहीं उठाया। सरमत ज़ारा से नाराज़ है क्योंकि उसे लगता है कि ज़ारा उसे सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही है। ज़ारा की मामी सरमत पर गुस्सा करती है और उसे ज़ारा के साथ ठीक से बात करने को कहती है। मुनव्वर की माँ रक्षी से कहती है कि मुनव्वर आजकल काम में व्यस्त है, लेकिन रक्षी को लगता है कि वह किसी और लड़की से बात कर रहा है। वह कहती है कि उसने इस शादी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मुनव्वर उससे मोहब्बत नहीं करता। मुनव्वर की माँ उसे दिलासा देती है और कहती है कि वह उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती है। मुनव्वर अपने एक क्लाइंट से मिलने जाता है, जहां वह लड़की मुनव्वर को जहर पीने के लिए कहती है, लेकिन मुनव्वर मना कर देता है। मुनव्वर की माँ उसे फ़ोन करके बताती है कि रक्षी की तबीयत खराब है और वह उसे हॉस्पिटल ले जा रही है। मुनव्वर तुरंत वहां से निकल जाता है। मुनव्वर सड़क पर बेहोश पड़ा होता है और एक आदमी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। आदिल मुनव्वर के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। मुनव्वर कहता है कि वह सारा से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। वह चाहता है कि वह अपनी पत्नी को अपनी माँ से अलग रखे और अपनी सभी जिम्मेदारियां उठाए। शाजिया मजहर को बताती है कि उसका भाई और भाभी ज़ारा के रिश्ते के लिए कराची आए हैं। मुनव्वर की माँ रक्षी को बताती है कि मुनव्वर की तबीयत खराब हो गई है और वह उसे हॉस्पिटल ले जा रही है। शाजिया अपनी माँ को फ़ोन करती है और मुनव्वर के बारे में पूछती है। उसकी माँ कहती है कि वह मरे तो अच्छा है, तुम्हारी जान छूटे। शाजिया को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। सारा शाजिया से मिलने आती है और उससे माफ़ी मांगती है। शाजिया उसे बताती है कि वह अपने पिता के पास जा रही है क्योंकि वह अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती।